हेलो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हाथ में पार्सल आप देख रहे हो, ये ना तो अमेज़न का है और ना ही फ्लिपकार्ट का। ये पार्सल मुझे मिला है बिटेल की तरफ से, क्योंकि बिटेल को मैंने जो मेरे पास पावर बैंक था उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए प्रोसेस की थी। वही वारंटी प्रोसेस होकर आज मुझे पार्सल मिला है। इस वीडियो में हम आपको उसी वारंटी की जो सारी अपडेट है, प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जिस पावर बैंक की हमने वारंटी क्लेम की थी, क्या वो पावर बैंक रिप्लेस होकर आया है या फिर रिपेयर होकर आया है या फिर वही पावर बैंक हमें रिटर्न कर दिया गया है, वो सारे डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो पावर बैंक हमने लिया था वो फ्लिक्स बिटेल की तरफ से आता है और उसे हमने 28 अगस्त 2023 को लिया था। 19 फरवरी 2024 को एक इशू इसमें मुझे फेस करना पड़ा, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो में हमने आपको इस पावर बैंक में जो भी इशू था उसके बारे में बात की थी और वीडियो के एंड में हमने आपको बताया था कि कस्टमर केयर में हमारी बात हो चुकी है। ईमेल करके कुछ डिटेल उन्होंने मांगी है, तो यहाँ तक आपको मैंने बताया था। अब आगे क्या, तो आगे जिस तरह उन्होंने ईमेल पर कुछ डिटेल हमसे शेयर करने के लिए कहा था, तो 19 फरवरी को मैंने वो सारी डिटेल शेयर की थी और 20 तारीख को उनका रिप्लाई आता है और कहा जाता है फ्लिक्स प्रोडक्ट बाय कुरियर विथ इनवॉइस कॉपी, यानी फ्लिक्स प्रोडक्ट और इनवॉइस कॉपी कुरियर करिए। 23 तारीख को मैंने मेल करके ये कहा कि आपने अमेज़ॉन पेज पर ये मेंशन किया है, अगर 400 डेज़ में कुछ इशू आता है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, उसके बदले आपको न्यू प्रोडक्ट दिया जाएगा। 24 फरवरी को उनका रिप्लाई आता है और फिर से वही कहते हैं, आप हमें फ्लिक्स प्रोडक्ट और इनवॉइस कॉपी कुरियर कर दीजिए, हम उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे और रिप्लेस कर देंगे। तो 24 फरवरी को फ्लिक्स प्रोडक्ट मैंने कुरियर करके 5 दिन तक वेट किया। 29 फरवरी तक मुझे कोई अपडेट ना मिलने की वजह से 29 फरवरी को मैंने फिर से ईमेल करके ये कहा, जो मैंने पार्सल किया था क्या वो आपने रिसीव किया या नहीं, कोई अपडेट हमें अब तक नहीं मिला है। तो 1 मार्च को उनका रिप्लाई आता है और बताया जाता है जल्द ही आपको अपडेट किया जाएगा। फिर से मैंने 3 दिनों तक वेट किया, यानी 4 मार्च तक मुझे कोई अपडेट ना मिलने की वजह से मैंने कस्टमर केयर में बात की, तो वहाँ पर मुझे कहा गया कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है, कल या परसों आपको मिल जाएगा। फिर से मैंने 4 दिनों तक वेट किया, बट 8 मार्च तक मुझे कोई अपडेट ना मिलने की वजह से 8 मार्च को मैंने सुबह कॉल करके ये पूछा कि अब तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपको कॉल बैक अरेंज किया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसी दिन यानी 8 मार्च को दोपहर को मुझे पार्सल मिल चुका था। यानी 24 फरवरी को मैंने कुरियर किया था और 8 मार्च को मुझे कुरियर रिटर्न में मिला। तो लगभग 12 से 15 दिन हमें इस प्रोसेस में लगे हैं। तो 15 दिनों तक वेट करने के बाद हमें ये पार्सल रिटर्न में मिला है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोडक्ट रिप्लेस होकर आया है या फिर रिपेयर होकर आया है या फिर वही ओल्ड प्रोडक्ट हमें रिटर्न किया गया है, ये तो हमें अनबॉक्सिंग करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग होने तक हम आपको ये बता दें इस पावर बैंक के बारे में, जो अमेज़ॉन पेज पर जिस तरह मेंशन किया है, अगर इशू आता है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये पावर बैंक हमें रिप्लेस होकर नहीं भी मिलता है, लेकिन जो पुराना पावर बैंक हमने कुरियर किया था वही पुराना पावर बैंक अगर रिपेयर होकर हमें मिलता है, तब भी हमें बिटेल से कोई शिकायत नहीं होगी। अब देखते हैं रिप्लेस हुआ है, रिपेयर, या फिर वही ओल्ड पुराना रिटर्न कर दिया गया है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर सब्सक्राइब किया है तो नीचे कमेंट्स में यस लिखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। जब एक एक सब्सक्राइब बढ़ते हैं तब हमें बेहद खुशी मिलती है। क्या आप हमारी इस खुशी का कारण बनना नहीं चाहोगे? अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। फाइनली अनबॉक्सिंग हो चुकी है और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर रिप्लेस होकर नया प्रोडक्ट यानी नया पावर बैंक हमें दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बिल्कुल बॉक्स के साथ ये पावर बैंक हमें मिला है। जब हमने कुरियर किया था तो सिर्फ पावर बैंक को ही कुरियर किया था, बट यहाँ पर बॉक्स के साथ ये पावर बैंक हमें मिला है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, विथ प्रूफ के साथ ये कह सकते हैं कि जो बिटेल ने अमेज़ॉन पेज पर मेंशन किया है, जो कि अगर कुछ इशू आता है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये पावर बैंक हमें रिप्लेस होकर मिला है। यहाँ पर हम ये
इस पावर बैंक की जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस पर हमने एक पहले वीडियो बनाए हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब हमने वो पहला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने रिव्यू भी किया था, और उस वीडियो पर बहुत सारे व्यूवर्स जो है कमेंट्स कर रहे हैं कि इस पावर बैंक में कुछ इशू फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम उन व्यूवर को बताना चाहेंगे, अगर सच में आपके पावर बैंक में कुछ इशू आ रहा है तो जिस तरह मैंने वारंटी क्लेम की है, आप भी उसी तरह वारंटी क्लेम कर सकते हो। और सच में अगर आपके पावर बैंक में कुछ इशू है तो आपको भी रिप्लेस होकर ये पावर बैंक नया मिल सकता है। अब आइए इस बॉक्स को भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इनसाइड में हमें किस तरह का पावर बैंक मिला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप ए टू टाइप सी के साथ ये पावर बैंक हमें मिला है। यहाँ पर हम पावर बैंक को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस पावर बैंक को देखिए दोस्तों, इस पर ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही कहीं पर डैमेज है। तो आइए अब इसमें जो पावर ऑन ऑफ बटन है उसे ऑन करके देखते हैं, और ऑन करने पर क्या इसमें जो एलईडी इंडिकेटर्स दिए हैं वो ऑन होते हैं या नहीं, उसे चेक करते हैं। ओके, पावर बटन प्रेस करने पर एलईडी इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। अब हम इसे चार्ज करके देखते हैं क्या ये चार्ज होता है या नहीं। यहाँ पर हमने माइक्रो यूएसबी कनेक्ट किया है। पहले हम माइक्रो यूएसबी से चार्जिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइक्रो यूएसबी से ये पावर बैंक चार्ज होने लगा है। अब हम टाइप सी से चार्ज करके देखते हैं। तो टाइप सी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइप सी कनेक्ट कर दिया है। ये माइक्रो यूएसबी हमने निकाल लिया है। अब स्विच ऑन कर देते हैं। ओके, टाइप सी से भी पावर बैंक चार्ज होने लगा है। अब पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं। अगर यहाँ पर चार्जिंग हमारी सक्सेस हो जाती है तो ये पावर बैंक ओके है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है पावर बैंक से मोबाइल को टाइप सी से कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे पास टाइप सी कनेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पर हम टाइप सी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जो है मोबाइल जो है चार्ज होने लगा है, यानी ये पावर बैंक बिल्कुल सही है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। जब हमने इस पावर बैंक को टाइप सी से चार्ज किया था तो इसमें दो इंडिकेटर्स यहाँ पर चार्ज थे, और जो तीसरा इंडिकेटर है वो चार्ज हो रहा था। यानी थर्ड और फोर्थ इंडिकेटर को चार्ज होने में कितना समय लगता है वो हम आपको बताते हैं। फुल चार्ज करने के लिए लगभग मुझे 6 घंटे लगे। पूरे 6 घंटे में ये चारों एलईडी इंडिकेटर्स ऑन हो चुके थे। तो यहाँ पर हम आपसे बताना चाहेंगे, इस पावर बैंक को फुल्ली चार्ज होने के लिए समय ज़्यादा लगता है। जो फोर्थ इंडिकेटर्स है वही ज़्यादा टाइम लेता है, पर यहाँ पर फुल्ली चार्ज हो जाता है। फाइनली पावर बैंक हमारा ओके है। तो इस वीडियो में हमने आपको फ्लिक्स बीटेल पावर बैंक की जो वारंटी प्रोसेस है उसके बारे में, और साथ में जब वारंटी प्रोसेस होकर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है उसकी अनबॉक्सिंग और उसकी टेस्टिंग करके इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।